वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको बताऊंगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज, तो आज का लेक्चर नंबर 71 है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू 7 मार्क्स। तो याद रखिएगा 8 मार्क्स जो आज का कट ऑफ होने वाला है, मतलब आप सिर्फ 2 गलतियां कर सकते हैं, उसके साथ आप करेंगे तो कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। आपको पता होगा कल ये लेक्चर नहीं आया था, एक दिन पहले लेक्चर नहीं आया था, गैप हो गया बीच में। इसका रीजन मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा एक्चुअली मुझे व्यूज और कमेंट्स उस तरह नहीं मिले जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे क्वेश्चंस पूछे थे। तो याद रखिए अगर आप कमेंट नहीं करते हैं और अगर इसको शेयर नहीं करते हैं तो ऑफकोर्स मुझे ऐसा लगेगा कि आपको ये सीरीज पसंद नहीं आ रही है, और मैं इसको डेली बेसिस की जगह इसको हर 2 दिन में एक बार लेके आऊंगा। तो इससे आपका भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है। याद रखिएगा आपका मेरे ख्याल ज्यादा है, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस ला रहे हैं अगर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है तो प्लीज आप जो मैं क्वेश्चंस पूछा करूं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, वरना सीरीज डेली बेसिस की जगह हर 2 दिन में एक बार आएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये डेली बेसिस में रहे तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आप चाहते हैं डेली बेसिस में रहे कि नहीं रहे। तो याद रखिएगा हम इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, और स्टिल अगर उस तरह के व्यूज और उस तरह कमेंट्स नहीं आते हैं तो हम इस सीरीज को स्टॉप भी कर सकते हैं। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये चाहते हैं डेली बेसिस में रहे कि नहीं रहे। ठीक है, तो चलिए आज की हम सीरीज स्टार्ट करते हैं, दैट इज लेक्चर नंबर 71, और देखते हैं आज का जो 8 मार्क्स कट ऑफ है उसको कौन कौन क्लियर कर पाता है। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू गांधी इरविन पैक्ट 1931। पूछा गया कौन से स्टेटमेंट रिलेटेड टू गांधी इरविन पैक्ट 1931 इज करेक्ट। ये क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट को विजिट करें और मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेशली लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं रिलेटेड टू गांधी इरविन पैक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करने के लिए बोला गया। सेकंड, शिमला कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने को बोला गया महात्मा गांधी जी को। थर्ड, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर टैक्सेस पे करने को बोला गया। एंड फोर्थ, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने की बात की गई है। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स व्हिच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट। ध्यान रखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ी बहुत ही मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो यस, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सीडीएम को सस्पेंड करने की बात की गई थी और बोला गया था गांधी जी को कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें। तो शिमला कॉन्फ्रेंस में नहीं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो फर्स्ट सही है, सेकेंड गलत है। थर्ड, टैक्सेस पे करने की बात नहीं की गई थी, याद रखिएगा। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है यस, उनको रिलीज करने की बात की गई थी। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज 1 and 4। इसके बारे में डिटेल मेरे मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो करेक्ट आंसर सी, दैट इज 1 and 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर मैंने कुछ इवेंट्स दिए हैं। पूछा है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है। जो इवेंट्स हैं जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वियतनाम वॉर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फर्स्ट गल्फ वॉर और वर्ल्ड वॉर 1, दीज आर द 5 इवेंट्स। आपको अकॉर्डिंग टू सबसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। आई थिंक आप सेट कर सकते हैं, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। नहीं आ रहे हैं आपको सेट करना तो कुछ तो पता होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपकी हेल्प करता हूं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बहुत लोगों को पता होगा 1526 में हुआ था। ठीक है, देन मैं आपको बताऊं अगर मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करूं 1789 में, तो देखा जाए तो फर्स्ट सबसे पहले है। ठीक है, उसके बाद जो है वो थर्ड ऑप्शन आ रहा है दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा दैट इज 1914, तो देख सकते हैं 5th ऑप्शन। उसके बाद अगर देखें तो वियतनाम वॉर होगा जो 1960s के अराउंड हुआ था, तो अगला आएगा वियतनाम वॉर। और जो 4th है फर्स्ट गल्फ वॉर जो 1990 में हुआ था, ठीक है 1990 में। तो सबसे लास्ट में जो है दैट इज फर्स्ट गल्फ वॉर। तो ऐसे हम अरेंज करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यार इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है। वियतनाम वॉर 1955 से स्टार्ट हुआ था, 1960 में तो कंप्लीट हो गया था, 1955 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, फर्स्ट गल्फ वॉर 1990, और आई थिंक फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और वर्ल्ड वॉर 1 आपको ऑलरेडी पता है, तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, टिपिकल हो जाते हैं अगर आपको ईयर्स नहीं याद हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में आते हैं। अयोध्या न्यूज में आपको पता होगा 5 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वहां पर, तो न्यूज में जगह आई जाएगी। तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अयोध्या किस रिवर के बैंक में सिचुएटेड है? विच एन वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन है फाल्गु रिवर, गंगा रिवर, सरायू रिवर या यमुना रिवर। तो आई थिंक कंफ्यूज आप लोग 3 रिवर में होंगे, बी सी डी में। जिसको आइडिया नहीं, बहुत लोगों ने गंगा लगा दिया होगा, रॉन्ग आंसर। जिन्होंने यमुना लगाया वो भी रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर सी, दैट इज सरायू रिवर। इट्स एन इजी क्वेश्चन, याद रखिएगा अयोध्या सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सरायू रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। खिलाफत कमेटी की मैं अगर बात करूं तो याद रखिए उन्होंने महात्मा गांधी का सजेशन को एक्सेप्ट किया था, दैट इज नॉन वॉलेंट नॉन कॉपरेशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट याद रखिएगा नॉन वॉलेंट नॉन कॉपरेशन प्रोटेस्ट करेंगे।
तो ये किस मीटिंग, कहां पर मीटिंग हुई थी जहां पर ये एक्सेप्ट किया था प्रपोजल? ऑप्शन है बॉम्बे में, नागपुर में, इलाहाबाद में, कानपुर में। ठीक है, दीज आर द 4 ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर जो है याद रखिएगा जून 1920 में हुई थी मीटिंग, दैट इज एट इलाहाबाद। तो करेक्ट आंसर सी, दैट इज इलाहाबाद, जून 1920 पे। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जो खिलाफत मूवमेंट है इनको 2 अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, तो उन 2 अली ब्रदर्स का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, विच इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो यहां पर इलाहाबाद 9 जून 1920 पे मीटिंग हुई थी, दैट इज एट इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन गंगा रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है। गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज तो आपको याद होनी चाहिए, बट जो मैंने आज क्वेश्चन पूछा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से नहीं पढ़ी है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, और इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिवर गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको मैंने बोला है वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करें। मतलब अगर गंगा रिवर ये फ्लो कर रही है तो वेस्ट मतलब इस साइड से इस साइड सबसे पहले कौन सी ट्रिब्यूटरी है, उसके बाद कौन सी ट्रिब्यूटरी है, वो आपको अरेंज करना है। तो ये 4 रिवर्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं जिसको आपको अरेंज करना है, यमुना, घगर, सोन, गंडक या कोसी। तो इन 4 रिवर्स को आपको अरेंज करना है। चारों में ही बस घुमा के मैंने स्टेटमेंट दिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, इसमें आपको अरेंज हो जाए। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है, जिन्होंने मार्क कर लिया हो इनको आइडिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर कुछ रिवर्स न्यूज में भी है, क्योंकि फ्लड की वजह से बिहार में फ्लड जो आया हुआ है इसलिए मैंने क्वेश्चन कवर किया हुआ है। करेक्ट आंसर है ए, यमुना, घगर, सोन, गंडक एंड कोसी। अगर आपको कैसे सर आपने बताया इसका आंसर, तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। देखिए ये है रिवर गंगा आपका, ठीक है, गंगा का पूरा मैप बना हुआ है। देखिए ये जो रिवर गंगा जा रही है, आप देख रहे हो इलाहाबाद के पास, आपको पता होगा यमुना रिवर जो है आपकी, ठीक है, वो यहां मीट कर रही है, इलाहाबाद है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यमुना, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है यमुना। फिर आप देख रहे हैं घगर देख रहे होंगे, तो ये घगर रिवर जो है यहां पर मीट कर रही है अगेन गंगा पर, तो सेकेंड नंबर पे घगर। उसी के पास से आप देख रहे होंगे सोन जो उसके जस्ट आगे मीट कर रही है, ठीक है, तो नेक्स्ट है सोन। फिर आप उसके आगे देख रहे होंगे अगली रिवर जो मीट कर रही है वो है गंडक। तो ये जो 3 रिवर है ना, घगर, सोन और गंडक, ये आपको याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले घगर है, फिर सोन है, फिर गंडक है, ठीक है, क्योंकि बहुत क्लोजली मीट कर रही है, बट याद रखना आपको पहले कौन सी है उसके बाद कौन सी है। और लास्ट में तो बिहार में आपको पता है वेरी फेमस सौरो ऑफ बिहार, दैट इज नोन एज कोसी रिवर। तो 4th नंबर पे जो 5th नंबर पे आपकी रिवर यहां पर है वो है कोसी रिवर। तो याद रखिएगा इसका अरेंजमेंट आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, और वहां पर आप इन 3 रिवर्स में घग्गर, गंडक और सोन रिवर पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहले कौन सी अरेंज करें, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन में आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूछा गया है, हु ड्राफ्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। अमेरिकन इंडिपेंडेंस का जो ड्राफ्ट था याद रखिएगा, उसको किसने डिक्लेयर किया था? आई थिंक ऑप्शन जॉर्ज वॉशिंगटन है, अब्राहम लिंकन है, थॉमस जेफरसन है, जॉन एफ कैनेडी है। तो आई थिंक आपने ऑप्शन देख के बहुत लोग जॉर्ज वॉशिंगटन लगा रहे होंगे या अब्राहम लिंकन आंसर लगा रहे होंगे। तो याद रखिए करेक्ट आंसर ये नहीं है, ओके, ये आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर थॉमस जेफरसन, याद रखिएगा 1776 में उन्होंने अमेरिकन इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन ड्राफ्ट किया था। तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा स्टैटिक पीसीएस में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है। टीपू सुल्तान का नाम आपने सुना होगा, तो पूछा गया टीपू सुल्तान की डेथ किस ईयर में और वो कौन सा एंग्लो मैसूर वॉर है जिसमें उसकी डेथ हुई थी। ऑप्शन है 3rd एंग्लो मैसूर वॉर 1792, 3rd एंग्लो मैसूर वॉर 1799, 4th एंग्लो मैसूर वॉर 1799 या 4th एंग्लो मैसूर वॉर 1805। तो ऐसे 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि टीपू सुल्तान की डेथ किस एंग्लो मैसूर वॉर में हुई थी। दैट्स एन वेरी इजी क्वेश्चन, यस इट इज इन 4th एंग्लो मैसूर वॉर, दैट इज 1799। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे 3rd ऑप्शन है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जब टीपू सुल्तान की डेथ हुई उस टाइम पर इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम पर, याद रखिए वैसे तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हम कहते थे उसको, याद रखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो हम बाद में कहना चालू किए हैं। आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मुझे बताइए कि गवर्नर, क्योंकि 1833 के बाद से हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहना चालू किया है, तो ये 1833 से पहले की बात है। तो आपको मुझे बताना हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ टीपू सुल्तान डेथ, दैट इज इन 1799, ओके। तो करेक्ट आंसर दैट इज 3rd ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह की बात करें, सुखदेव की बात करें, राजगुरु की बात करें, जिनकी डेथ हुई थी
मैं आपको ईयर तो नहीं बता रहा हूं, बट पूछा गया है कि उस टाइम पर इंडिया के वॉइस रॉय कब हुए थे, कौन थे, जब इन लोगों की याद रखिएगा ये शहीद हुए थे, मार्टरेड हुए थे। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन था वॉइस रॉय, कर्जन, इरविन, मिंटो या क्लेम्सफोर्ड। तो करेक्ट आंसर, दैट्स एन वेरी इजी क्वेश्चन, यस द करेक्ट आंसर लॉर्ड इरविन। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, डेट मेंशन करनी मुझे, कौन सी डेट थी, कौन सा ईयर था जब ये तीनों को, याद रखिएगा ये तीनों शहीद हुए थे, मार्टरेड हुए थे। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में डेट और ईयर दोनों कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर दैट इज लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा टिपिकल हो और ये नहीं भी बन रहा हो बहुत लोगों को। साउथ अफ्रीका की आपको पता होगा 3 कैपिटल हैं, आजकल 3 कैपिटल न्यूज में है, आंध्र प्रदेश भी अभी न्यूज में आ गया 3 कैपिटल्स की वजह से, तो मैंने साउथ अफ्रीका कवर कर लिया इसी नाम पर। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, एक कैपिटल लेजिस्लेटिव बता देता हूं, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव और तीसरी जुडिशियल कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 इंपॉर्टेंट सिटीज का नाम दिया है, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। जैसे एक केप टाउन लिखा है अपन ने, दूसरा प्रिटोरिया और जो थर्ड है बोलेमफॉन्टेन, याद रखिएगा बोलेमफॉन्टेन जो थर्ड लिखा हुआ है। ये 3 सिटीज लिखी हैं जो साउथ अफ्रीका की हैं। केप टाउन में मैंने लेजिस्लेटिव फॉर एग्जांपल लिख दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें लिख दिया दैट इज प्रिटोरिया, और बोलेमफॉन्टेन में जुडिशियल कैपिटल, ये मैंने एक एग्जांपल बोला। अब बस चेंज कर दिया, केप टाउन में मैंने एक जगह एडमिनिस्ट्रेटिव लिख दिया, प्रिटोरिया में जुडिशियल लिख दिया, है ना। तो बस ये चेंज कर दिया मैंने, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव के जो वर्ड्स थे इनको इन तीनों कैपिटल्स में चेंज करके मैंने 3 ऑप्शंस बनाए हैं और 4th ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए, आई थिंक अगर आपको पता होगा पहले 3 कैपिटल कौन सी हैं, फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव कौन सी, जुडिशियल कौन सी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सी, ये भी पता होना चाहिए। तो हो सकता है ये आपको क्वेश्चन ना बने, कोई बात नहीं, अब याद कर लीजिए आप, इसका करेक्ट आंसर ए ही है, दैट इज केप टाउन जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, रिमेंबर। प्रिटोरिया जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और याद रखिए बोलेमफॉन्टेन जो है दैट इज एन जुडिशियल कैपिटल। मैं इनकी आपको लोकेशन दिखा देता हूं, देख सकते हैं ये आपके सामने साउथ अफ्रीका का डायग्राम है, ये आप देख रहे होंगे प्रिटोरिया, ठीक है, जो टॉप पर है। तो याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे बोलेमफॉन्टेन जो करके है वो याद रखिएगा दैट इज जुडिशियल कैपिटल, और सबसे नीचे आप केप टाउन देख रहे होंगे दैट इज एन लेजिस्लेटिव कैपिटल, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, हो सकता है कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, 3 कैपिटल्स का फॉर्मूला यहां पर एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का 10th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज द लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी का सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किस एनिमल का है। ऑप्शन है डॉल्फिन, एलिफेंट, कैमल या जिराफ। तो इट्स एन ईजी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने क्यों पूछा, मैं आंसर बताया तो आपको मार्क कर लिया होगा आपने। करेक्ट आंसर एलिफेंट, आपको पता होगा केरल में एलिफेंट्स न्यूज में थे, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक एलिफेंट को आपको पता होगा मार दिया गया कुछ लोकल्स के द्वारा, जिसकी वजह से एलिफेंट न्यूज में आ गए, इसलिए मैंने यहाँ पे जेस्टेशन पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। करेक्ट आंसर है एलिफेंट, याद रखिएगा। इसका जेस्टेशन पीरियड अगर मैं आपको एलिफेंट का बताऊं दैट इज अराउंड 22 मंथ्स। तो याद रखिए प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है यहाँ पे एलिफेंट का वो 22 मंथ्स होता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल होते हैं, ठीक है। जो केरल में इंसिडेंट हुआ हम उसको कंडेम करते हैं, स्ट्रिक्टली कंडेम करते हैं। ऑफकोर्स थोड़ी पुरानी बात हो गई है, बट स्टिल क्वेश्चंस आपको इस तरह एग्जाम में आ सकता है, तो हमें क्वेश्चन बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में जरूर कवर करना चाहिए। ओके, सो वी हैव डन विद द 10 AM सीरीज। ओके, अगर आपको इस लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन है, दैट इज 9098676936। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। प्लस याद रखिएगा इसका एक चार्ज है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का, दैट इज 200 रुपीज ईयरली, जो कि बहुत कम है, 50 पैसे आ डे, जिसमें आपको इसकी डेली पीडीएफ मिलेगी। ओके, ऑन डेली बेसिस सोच सकते हैं आपको 4000 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। एंड में एग्जाम के टाइम पर आप सिर्फ पीडीएफ को गो थ्रू करके एग्जाम देने में आपको हेल्प मिल सकती है। प्लस आपको हिंदू एनालिसिस, हिंदू न्यूज़पेपर, डेली वोकैबुलरी, डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल एनालिसिस, ये भी डेली बेसिस में हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करते हैं। तो इसके साथ आपको अदर चीजें भी मिलेंगी, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। प्लस जो क्वेश्चन जो नए लोग हैं मैं आपको बताऊं, आप हमारे चैनल में आए, हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें। बहुत से लेक्चर्स हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। प्लस जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहिए। और अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है प्लीज लाइक का बटन दबा दो। देखो आप लोग ये लाइक करते हो, व्यूज आते हैं, तो ऑफकोर्स एक मोटिवेशन आता है और हम शायद और लेक्चर्स लेके आए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऑफकोर्स एक डिमोटिवेशन भी उल्टा भी वर्क करने लगता है और हम लेक्चर सोचते हैं कि अब इतनी मेहनत क्यों करें। तो इसके लिए आपका भी एक इंपॉर्टेंट आउटकम है, आप भी लेक्चर्स को अगर पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कर दिया करें। ओके, और जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिसमें आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।